खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं इंटरनेशनल और आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये खबर हर किसी को परेशान कर रही है क्योंकि फिर से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। रमजान के महीने में शुरू हुआ ईरान युद्ध आज ईद उल अजहा के मौके पर एक बार फिर से सुलग उठा। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल रात अमेरिका का एक टैंकर अपना रडार सिस्टम बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जवानों ने उसे इंटरसेप्ट किया, गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में अमेरिका की नौसेना इतनी आग बबूला हुई है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगी ईरान की वही पोर्ट सिटी है जिस पर अमेरिका ने 3 दिन पहले भी हमला किया था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि ईरान बंदर अब्बास में मिसाइल ठिकाने बना रहा है, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में ये हमले किए। लेकिन आज उसने ये कहा है कि बंदर अब्बास में ईरान का सैन्य ठिकाना अमेरिकी नौसेना और हॉर्मूज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा है, इसलिए उसने ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और इस पोर्ट सिटी के पूर्वी हिस्से में 3 बड़े धमाके हुए हैं, उसी का आप वीडियो देख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन मिसाइल हमलों से ईरान की सैन्य संरचनाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा सेटबैक है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका के ये हमले निष्क्रिय रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये बात कहकर भी ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमले किए हैं। उसने बकरीद के मौके पर सुबह की पहली नमाज के वक्त मुस्लिम देश कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, मिसाइल हमला। और जब कुवैत में अजान की आवाज गूंजनी चाहिए थी, तब कुवैत में मिसाइल हमलों का सायरन अलर्ट गूंज रहा था। ईरान ने कुवैत के जिस अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए उसका नाम अली अल सलेम एयरबेस है, जहां अमेरिका के लड़ाकू विमानों की पूरी फ्लीट तैनात रहती है। इनमें भी MQ रीपर ड्रोन और C-130 सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबसे प्रमुख है। हालांकि अमेरिका ने अभी ये नहीं बताया है कि ईरान के इन हमलों में उससे कितना नुकसान हुआ है और क्या ये हमले अब रुक चुके हैं। दुनिया में मुस्लिम भाईचारे को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन हकीकत यही है कि इस युद्ध की शुरुआत से ही ईरान अमेरिका के हर हमलों का जवाब पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमले करके दे रहा है। आज भी वही हुआ, और वो भी बकरीद के दिन। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिन्हें सेंट्रल कमांड ने इंटरसेप्ट कर लिया है। और इससे यह भी पता चलता है कि इस युद्ध में लागू हुए सीज फायर का अब मतलब रह ही नहीं गया है। देखिए, यहां यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका ईरान के बंदर अब्बास को लगातार निशाना क्यों बना रहा है, और दूसरा, अमेरिका और ईरान की डील हो क्यों नहीं पा रही, और इसका आप पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब तक हॉर्मूज में युद्ध का हाहाकार रहेगा, तब तक हमारे देश में तेल का, गैस का संकट खत्म नहीं होगा। अमेरिका बार बार ईरान के बंदर अब्बास पर हमले कर रहा है, और इस हमले के पीछे कुल 5 कारण हैं। पहला, बंदर अब्बास ईरान की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनियां कहा जाता है। अगर बंदर अब्बास नहीं होता तो ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंधक बनाना मुश्किल होता, और अभी यही वजह है कि बंदर अब्बास पर हमले करके अमेरिका हॉर्मूज पर ईरान के नियंत्रण को कमजोर करना चाहता है। दूसरा, ईरान की नौसेना का मुख्य अड्डा इसी बंदर अब्बास में है, जहां IRGC नेवी का मुख्यालय है। कई मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं, जिन्हें मच्छर बोट भी हम कहते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था, झुंड में जाते हैं। और यही समुद्री माइंस बिछाने वाली नावें भी ईरान से छिपाकर रखी हैं। यानी अगर ईरान किसी जहाज पर हमला करना चाहे या हॉर्मूज को बंद करके रखना चाहे, तो उसका आदेश और संचालन काफी हद तक बंदर अब्बास से ही होता है। तीसरा, अमेरिका बंदर अब्बास पर इसलिए भी हमले कर रहा है क्योंकि वो ईरान की समुद्री धमकी को खत्म करना चाहता है।
अमेरिका और इजराइल का मानना है कि अगर ईरान की नौसैनिक क्षमता कमजोर कर दी जाए तो वो हॉर्मूज को बंद नहीं कर पाएगा और इससे तेल सप्लाई सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए अमेरिका माइंस बिछाने वाली नावों, एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन सेंटर्स और नौसैनिक ठिकानों को बंदर अब्बास में टारगेट कर रहा है। एक और कारण है, बंदर अब्बास ईरान की तेल लाइफलाइन माना जाता है। इसके पास स्थित शहीद रजाई पोर्ट ईरान के कुल व्यापार का लगभग 50% और कंटेनर ट्रैफिक का 85 से 90% व्यापार करता है। और सबसे बड़ी बात, बंदर अब्बास ईरान के हॉर्मोज़गान प्रांत की राजधानी है जहां 7 लाख लोग रहते हैं। यह हॉर्मूज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। 26 मार्च को IRGC नेवी के पूर्व कमांडर अली रेजा तंगसीरी इसी बंदर अब्बास में मारे गए थे और अमेरिका की कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह बंदर अब्बास को खत्म कर दे। हालांकि ईरान एक दूसरा गेम खेल रहा है। वो हॉर्मूज को अब आजाद नहीं करना चाहता। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की योजना बनाई है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ओमान को ही यह धमकी दी है कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ गया तो अमेरिका ईरान की तरह उसे भी उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the